जब भी आप कांच का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि आखिर कांच में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है। ये तो आपको पता ही है कि आपके जीवन में कांच की कितनी अहमियत है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप कई बार कांच के सामने जाते होंगे। दरअसल कांच ऐसी चीज़ है जिसके सामने आते ही उसका रिफ्लेक्शन कांच में दिखाई लगने जाता है। आप कांच में तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इस कांच में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपकी शक्ल कांच में दिखाई दी जाती है। दरअसल कांच शब्द का इस्तेमाल यजुर्वेद संहिता में, महाभारत, रामायण और योग वशिष्ठ में कई जगह पर किया हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि भारत में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर ऐसे कांच के टुकड़े पाए गए हैं जो प्राचीन काल के। भारत में कांच का विवरण देखा जाए तो 16वीं शताब्दी से चालू होता है, क्योंकि उस समय भारत के द्वारा इटली और यूरोप के देशों में भारी मात्रा में कांच भेजा जाता था। साथ ही कांच को बनाने के लिए केमिकल प्रोडक्ट भी भारत से वेनिस देश भेजे जाते थे। 19वीं शताब्दी के आसपास में चूड़ी, शीशी और खिलौने का निर्माण भारत में अलग अलग राज्यों में कांच के द्वारा होता था। भारत के आधुनिक कांच उद्योग की शुरुआत साल 1870 में हुई थी और साल 1915 तक आते आते भारत में बहुत सारे कांच के कारखाने चालू हो गए थे, परंतु वह अभी सब बंद हो गए हैं। वर्तमान समय में भारत में बहुत जगह कई कांच के कारखाने चालू है। कांच कई तरह के होते हैं। एक कांच वो होता है जो पारदर्शी होता है, जो घर के बर्तन, बोतल, खिड़की के ग्लास आदि बनाने के काम आता है। इसी कांच से ही आईना बनाया जाता है। कांच बनाने के लिए बड़े कांच को लेटाकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी और ऑक्साइड आदि से इसकी सफाई की जाती है। इसके अलावा इसे साफ पानी से गर्म करके उसको पिघलाया जाता है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और सबसे पहले लिक्विफाइड टिन चढ़ाया जाता है, जो कि कांच का पिछला हिस्सा बनता है। इसी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। बता दें कि सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है। इससे कुछ केमिकल भी होते हैं जिससे सादा सा ग्लास भी आईने में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर आदि की डबल कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कांच समय तक चलता रहता है। फिर आईने को ड्रायर में रखा जाता है और 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में तपाया जाता है। फिर पीछे की तरफ एक पेंट करके उसे मशीन के जरिए सुखाया जाता है। कई कंपनियां डबल कोटिंग भी करती है। इसके बाद डिमांड के हिसाब से इसे काट दिया जाता है और इसमें कई तरह की डिज़ाइनें शामिल करते हैं। कांच रेत से बनता है। रेत और कुछ अन्य सामग्री को एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले हुए कांच को उन खाँचों में बूंद बूंद करके उंडेला जाता है, जिससे मनचाही चीज़ बनाई जा सके। बता दें कि कांच का आविष्कार मिस्र या मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया गया। फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनने लगे। पहले पीतल आदि का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद इसमें विकास होता गया और पहली बार 1935 में जर्मनी में सिल्वर लेयर वाले कांच का आविष्कार किया गया। आज उसी तरीके से सभी जगह कांच बनाया जाता है। कांच का निर्माण रेत से किया जाता है। रेत में मौजूद सिलिका का इस्तेमाल करके ही कांच को बनाया जाता है, लेकिन कांच को बनाने के लिए सामान्य रेत का इस्तेमाल नहीं होता है। इसे बनाने के लिए ऐसी रेत चाहिए जिसमें 99% सिलिका मौजूद हो। सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडा और 10% लाइम को आपस में मिलाया जाता है, जिससे एक मिक्सचर तैयार होता है। इसके बाद इस मिक्सचर को पुराने कांच के टुकड़ों में मिलाया जाता है। जब मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद इसे भट्टी में पिघलाया जाता है। भट्टी के अंदर का तापमान करीब
800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब मिक्सचर को पिघलाकर भट्टी से बाहर निकाला जाता है तो वह तरल रूप में रहता है। उसके बाद उसे किसी साँचे पर रखकर ठंडा कर दिया जाता है। जब पिघले हुए तरल को ठंडा किया जाता है उसके बाद यह असल कांच के रूप में आने लगता है और इसे ज़रूरत के हिसाब से किसी भी साँचे में रखकर किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। इसी अंतिम चरण में हमें असली कांच मिलता है जिसका इस्तेमाल हम रोज़ाना अपने जीवन में करते हैं। जब मिक्सर साँचे में पूरी तरह से ढल कर ठंडा हो जाता है तब इसे बाहर निकालकर जैसा साँचे का आकार होता है वैसे बना दिया जाता है। जैसे ही असली कांच बनकर तैयार हो जाता है तो उसको ठंडा करके आकार देना शुरू कर देते। यह तब तक तय कर लिया जाता है जब तक कांच का मिक्सर तरल रूप में बदला नहीं। उसके बाद उसे जैसा आकार दिया जाना है वैसे आकार के साँचे में डाल दिया जाता है। फैक्ट्री में कांच का निर्माण करने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक सिस्टम की सहायता से कन्वेयर बेल्ट के कांच को लिटा करके पहुंचाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट के पास जब कांच पहुंच जाता है तो ऑक्साइड और पानी के मिक्सचर से इसकी सफाई की जाती है। साथ ही इसके ऊपर गर्म पानी डाल के इसे बारीकी से साफ किया जाता है। सफाई हो जाने के बाद कांच के ऊपर कोटिंग की प्रक्रिया चालू होती है जिसके अंतर्गत कांच पर तरल टीन चढ़ाते हैं। ऐसा करने पर कांच के पीछे साइड वाला पार्ट बन जाता है और इसी वजह से सिल्वर तरलता के साथ कांच पर चिपक जाता है। इसके बाद ड्रायर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस करके इसमें कांच को रखा जाता है और पीछे की साइड में पेंट लगाया जाता है। इसे सुखाने के लिए मशीनों का यूज होता है। इसी प्रक्रिया के बाद इस प्रकार फैक्ट्री में कांच बनाकर तैयार हो जाता है।